तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। काफ़ी दिनों से एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र हैं वो लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सर अब एनआईयूएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो क्या अब दिल्ली से ही वैलिड होगा, क्या आने वाले दिनों में एनआईयूएस डीएलएड को लेकर अब कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब दिल्ली सपोर्ट में उतर सकती है एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की। तो ऐसा क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ उन एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों के मैसेज आ रहे थे जो छात्र केवीएस पीआरटी में चयनित हो चुके हैं। वो छात्र ये पूछना चाह रहे थे कि क्या सर केवीएस वाले छात्रों को अब नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी कि एनआईयूएस डीएलएड का जब डिप्लोमा अगर वैलिड होगा तो। और थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एनआईयूएस डीएलएड छात्रों की तरफ से कि सर आने वाले दिनों में जो बिहार राज्य में टीआरई 3.0 और 4.0 जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें क्या एनआईयूएस डीएलएड के छात्र आवेदन कर सकते हैं। क्या एनआईयूएस डीएलएड के छात्र टीआरई 3.0 का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जुलाई में उसमें क्या अपीयर हो सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म फिल करके। तो इन सभी पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ और जो छात्र एनआईयूएस डीएलएड के लिए ये आंदोलन करने दिल्ली जा रहे हैं उनको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या उधर रियल कंडीशन है एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की, क्या वाकई में जो केंद्र सरकार है वो अब एनआईयूएस डीएलएड के सपोर्ट में आती हुई दिख रही है या नहीं। इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। इन सभी पॉइंटों पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमा के वैलिडिटी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ, उसको लेकर छात्र पिछले कई सालों से अपने परेशान दिख रहे हैं और जो छात्र चयनित हो चुके हैं उनको भी अभी नियुक्ति नहीं मिली है केवीएस छात्रों को, इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। साथ ही साथ कुछ छात्रों को अभी टीआरई 3.0 में फॉर्म फिल करने का मौका तक नहीं दिया गया। इसको लेकर आप सभी को पता है एक ट्रांसफर पिटीशन डली हुई है दिल्ली में जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी 29 जुलाई 2024 को। इसको लेकर छात्र बहुत आंदोलित दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बात बता दी जाए कि एनआईयूएस डीएलएड जो डिप्लोमा है उन छात्रों ने अभी दिल्ली में जाकर एक बड़े स्तर पर बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं उनको कवरेज भी मिली है कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों के साथ काफ़ी बुरा हुआ है, क्योंकि एनआईयूएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो नरेंद्र मोदी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में था। जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं वो शिक्षित किए जाएं कैसे भी करके। 2019 में उनकी डेडलाइन थी, लेकिन इनकी जल्दबाजी की वजह से जो एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि एनआईयूएस डीएलएड का जो डिप्लोमा है वो 2 साल वैलिड है और 2 साल वैलिड है क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में साफ साफ 2017 से 2019 लिखा हुआ है। कहीं भी 18 माह का जो डिप्लोमा कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आप कहीं भी देखिए जो एनसीटी है वो कहीं 18 माह का डिप्लोमा बता रही है, कहीं कह रहे हैं कि 6 महीने का इंटर्नशिप है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 साल का प्योर आपका डिप्लोमा है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईयूएस डीएलएड के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाया है। कहीं ना कहीं एनसीटी पर यह दबाव बनाना चाहिए, चाहे गजट को लेकर बात हो। गजट पर भी कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट में एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ एक वर्डिक्ट आया था तो वो उसमें गजट को लेकर ही बात की गई थी और गजट जो प्रकाशन नहीं हुआ था उसको लेकर जब आरटीआई डाली गई थी बच्चों ने पूछा था तो उसमें ये कहा था कि इसका पेमेंट ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से गजट रोक दिया गया है प्रकाशित होने के लिए। इसीलिए आप देखिए एक छोटी सी जो गलती है वो 14 लाख छात्रों का भविष्य कैसे बर्बाद करती है। यही अपना भारत है। यहाँ पर वैसे तो विश्व गुरु बनने की बात कही जाती है, लेकिन एक छोटी छोटी गलती की वजह से लगभग 14 लाख छात्रों एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्या जो जन आंदोलन होने वाला है, जो छात्र एनआईयूएस डीएलएड के छात्र दिल्ली जा रहे हैं, क्या वो अपना अधिकार वो अपना हक मांग पाएंगे केंद्र सरकार से या नहीं। जो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनके पास बच्चे मिलने गए हैं और उन्होंने गुहार भी लगाई है कहीं जो स्टूडेंट महिलाएं हैं वो आगे रहें इस केस में। कहीं ना कहीं उनको जो प्रेफरेंस मिलेगी उन
पे जो सिंपैथी आएगी, चाहे वो मीडिया वाले हों चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़कर आना ही होगा। जितने भी NIOS DLED की छात्राएं हैं वो निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचे और अपनी बात को वो जोरों शोरों पे उठाएं, चाहे वो बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। भारत के किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो भी महिला NIOS DLED की वैलिडिटी की लड़ाई लड़ रही है उसे दिल्ली में जाना चाहिए और अपनी बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठकर और ये आंदोलित और शांति रूप से ये उनके समक्ष रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं NIOS DLED के बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रही है केंद्र सरकार। एक छोटी सी गजट गलती की वजह से उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो पूरी जो पढ़ाई की है वो रेगुलर DLED के समकक्ष ही की है, चाहे वो पेपर की बात हो, पेपर देने की बात हो, या फिर इंटर्नशिप की बात हो, या फिर उनमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो NIOS DLED वालों ने दिया नहीं हो और रेगुलर DLED वाले देते हों। बस ये जो कोर्स है वो ODL मोड में कराया गया था। इसी वजह से आप देखते हैं कि 2017 से 2019 तक NIOS DLED के छात्रों को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट उनके खिलाफ आ गया था। इसीलिए अब आपको एक आंदोलन तो करना ही होगा। आंदोलन बहुत ज़रूरी है। जब तक NIOS DLED के छात्र अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक जो KVS में चयनित हुए छात्र हैं वो उनकी नियुक्ति भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ आप आगे ये भी देख सकते हैं जो आने वाले दिनों में बिहार शिक्षक भर्ती बहाली की बात की जा रही थी कि बिहार में TRE 3.0 और TRE 4.0 में TRE 3.0 का एग्ज़ाम तो जुलाई में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा और TRE 4.0 में ये भी शिक्षक भर्ती बहाली होगी और उसमें अगर NIOS DLED के छात्रों को मौका चाहिए और ये आखिरी मौका होगा तो आपको दिल्ली जाना ही होगा, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक कोई भी आपको नोटिस नहीं करेगा। जैसे आप अभी नीट का मामला देख लीजिए, अभी नीट का केस चल रहा था, उन बच्चों ने बड़े स्तर पर जाकर उनके जो कोचिंग वाले थे उन्होंने, उनके जो संस्थापक थे वो सामने आकर उन्होंने उनका बच्चों का सपोर्ट किया, नहीं तो इन बच्चों की कहीं बात भी नहीं सुनी जाती। तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, नीट को आदेश भी दिए हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सही शुद्ध रूप किया जाए। लेकिन NIOS DLED में प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जीता हुआ केस है। आप ये देखिए इसकी मेरिट इतनी हाई है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मिसगाइडेड प्रॉब्लम है। एक गजट को लेकर बात की गई है जो कि NCTE से को समझना चाहिए। NCTE ने जैसे BEd के छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, यह 2018 के गजट जो निकाला था उसमें, और वैसे ही NIOS DLED के छात्रों के साथ वो भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। अगर आप TRE 3.0 TRE 4.0 की शिक्षक भर्ती बहाली में अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं या फॉर्म भरने लायक बनना चाहते हैं, साथ ही साथ जो KVS के छात्र हैं वो अगर अपनी नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सभी को वो दिल्ली में जाना ही होगा। दिल्ली में जाकर जब आप प्रोटेस्ट करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को संज्ञान में लेंगे और गजट जैसे ही आपका प्रकाशित होगा और सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका गजट प्रकाशित हो गया तो आप मान के चलिए आपका जो NIOS DLED डिप्लोमा है वो 100% वैलिड होगा आपकी आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। इसीलिए कोशिश करिए कि 29 जुलाई से पहले आप लोग गजट प्रकाशित ज़रूर करवा लें, कैसे भी करके करवाएं। आप गजट प्रकाश कराने पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि और बातें करके। इसीलिए आपको एक पॉइंट पर बात करनी होगी कि गजट प्रकाशन को लेकर, क्योंकि अगर 29 जुलाई 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं एट द एंड गजट को बात को लेकर ही जो बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले NIOS DLED के वर्डिक्ट में कही थी वो कहीं ना कहीं बात फंसेगी आकर। इसीलिए आप इसको पहले रिजॉल्व करवाएं, तभी आपको आने वाली आगामी भर्तियों में, आगामी शिक्षक भर्ती बहाली में, चाहे वो TRE 4.0 हो, TRE 3.0 हो, या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्य में, राजस्थान में आप देखिएगा कि भर्ती आने वाली है, और मध्य प्रदेश में भी आप 1-2 साल में देखेंगे, 2 साल के अंडर में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं NIOS DLED वैलिड हो तो आप ज़रूर दिल्ली जाएं। आप उन छात्रों का सपोर्ट करें जो दिल्ली में अभी हैं, खासकर जो महिला छात्राएं हैं उनको आगे रहकर अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है। इस बात को लेकर उन मीडिया कवरेज भी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपकी बात मेन स्ट्रीम में रखी ही जाएगी कि लगभग 14 लाख जो
जो शिक्षक हैं जो अनट्रेंड थे, जो ट्रेन कराए गए थे, साथ ही साथ जो NIOS DLED जिस टाइम कराया गया था उनके NIOS की जो चेयरमैन थे शर्मा जी, उन्होंने ये बात कही भी थी कि जो NIOS DLED डिप्लोमा है वो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है उस सभी में वैलिड होगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी वो वैलिड माना जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोग NIOS DLED के छात्र या NIOS DLED के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से चीज़ें रख ना पाने के कारण ही आज यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था उससे पहले उत्तराखंड वाले केस में, तब तक NIOS DLED हर जगह भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वो वैलिड था। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी सी चूक हो रही है, यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं NIOS DLED के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हें यूनाइटेड होना पड़ेगा। तभी अगर उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाली में मौका चाहिए तो उन्हें यूनाइटेड होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ जुड़कर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। जो भी NIOS DLED के लिए लड़ना चाहते हैं वो तुरंत दिल्ली पहुँचें और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ, अगर आप उनके साथ भी खड़े हुए हैं तब भी वो अपनी गाड़ी को एक संख्या आधार दिखाना पड़ता है। यह कोई भी नेता हो चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, तभी वो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। इसीलिए NIOS DLED के जो भी छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुने, वो जल्द से जल्द दिल्ली जाएं और सभी लोग एकत्रित होकर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर महिलाएं छात्रा हैं वो बिल्कुल दिल्ली में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर अपनी बात को रखें। आपको न्याय 100% मिलेगा और आपकी जो डिप्लोमा है वो वैलिड होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस बशर्ते ये है कि 29 जुलाई से पहले आप अपना गजट प्रकाशित ज़रूर करा लें। और हाँ, अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और अपने सभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर, जिससे कि NIOS DLED के छात्र और छात्राओं को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स पे जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें जिससे कि आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराई जा सके। वीडियो को लाइक भी करें।